टॉपिक है जो है नाउन, ठीक है ना। नाउन में क्या हो गया वो मुझे पता नहीं, जानबूझ के लिखा नाउन, ठीक है ना। नाउन में अब स्टार्ट करते हैं नाउन को। तो नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एटसेट्रा, ठीक है ना। जो आप बेसिक पढ़ते आ रहे हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, हिंदी में जो पढ़ रहे हो आप, ये उसी की एक डेफिनेशन है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन, ठीक है ना। आपके में 5 टाइप्स के नाउन दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? सबसे फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, फोर्थ है कलेक्टिव नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। तो ये 5 टाइप्स के नाउन है, अब इनको हम 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले है कॉमन नाउन। तो अ कॉमन नाउन इज द नेम दैट कैन बी गिवन टू एवरी पर्सन, एनिमल और थिंग ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड मतलब बेटा एक ही जाति या प्रजाति, जाति मतलब वो मत समझ लेना, प्रजाति मतलब काइंड, एक जैसे बॉय है, ठीक है ना। बॉय में मैं किसकी बात कर रहा हूँ नहीं पता है, तो एक जो बॉय की क्या हो गई, पूरी काइंड हो गई यानी प्रजाति हो गई, ठीक है ना। मैं गर्ल बोल रहा हूँ, अब गर्ल में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ नहीं पता ना, तो ये क्या हो गई, गर्ल की क्या हो गई, एक काइंड यानी प्रजाति हो गई। मैं बोल रहा हूँ एनिमल, अब किस एनिमल की बात हो रही है नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें जो सारे काइंड्स हैं ये किस में आते हैं, आपके कॉमन नाउन में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पर्सन में देखते हैं, पर्सन में मैं बोल रहा हूँ मैन, मैन किसके बारे में बात हो रही है नहीं पता, तो ये आ गया कॉमन नाउन में। वुमेन, वुमेन बहुत सारी हैं, किसके बारे में बात हो रही है नहीं पता, तो ये आ गया कॉमन नाउन में। बॉय नहीं पता, कॉमन नाउन। इसी तरह एनिमल में काव, काव बहुत सारी हैं, बुल बहुत सारे हैं, किसी स्पेसिफिक की बात हो नहीं रही है, तो एनिमल किस में आ गए, काव और बुल कॉमन में। प्लेसेस में चर्च, स्कूल, अब स्कूल भी बहुत सारे हैं, चर्च भी बहुत सारे हैं, किस स्पेसिफिक स्कूल की बात हो रही है ये नहीं पता है, तो ये सारा आ गया कॉमन नाउन में। इसी तरह थिंग में पेन, चेयर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं आपकी कॉमन नाउन में, यानी इनमें उनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं हो, किसकी स्पेसिफिक के पता नहीं पड़ेगा किसके बारे में बात हो रही है, वो सारी चीज़ें आती हैं कॉमन नाउन में। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट डेजिग्नेट्स अ पर्टिकुलर बीइंग और थिंग। डेजिग्नेट्स माने बेटा नामित करना, ठीक है ना, यानी जो किसी भी क्या है पर्टिकुलर थिंग या फिर बीइंग यानी जी के बारे में क्या होती है बताते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल अब श्याम, यहाँ बात हो रही थी बॉय की, पर अब बॉय में नाम ले बता दिया मैंने किसका, श्याम का, तो ये क्या हो गया प्रॉपर। क्लियर हो गया। यहीं अगर मैं बात करता अगर मैं इसको बॉय बोल दूँ, अब बॉय में तो पता नहीं किसकी बात हो रही है, तो ये तो कॉमन नाउन माना जाएगा। पर अगर मैंने बता दिया कि उसका नाम श्याम है, तो ये कैसा हो गया, प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है, सॉरी, ठीक है ना। फिर इसी तरह अब मैं बोलूँ प्लेस, अब प्लेस में मैं किसकी बात कर रहा हूँ नहीं पता, तो ये हो गया कॉमन। पर अगर मैंने नाम ले दिया प्लेस का क्या, अमेरिका या फिर कुछ और भी जो भी है, तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन। मैं बोल रहा हूँ गर्ल, नहीं पता कौन सा नाउन है, तो हो गया कॉमन नाउन। वहीं अगर मैंने किसी का नाम ले दिया गर्ल का, तो वो क्या हो गया प्रॉपर नाउन। मैं बोल रहा हूँ स्कूल, स्कूल नाम नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है स्पेसिफिकली, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अगर मैं बोल देता हूँ MPS स्कूल या कोई भी और स्कूल, तो वो क्या हो गया, मैंने नाम बता दिया स्कूल का, तो ये कैसा हो गया प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया सबको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस। अगर किसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी बता दी जाए उसकी, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। अगर आइडेंटिटी नहीं बताई जाए तो वो होगा कॉमन नाउन। क्लियर हो गया इतना। अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कॉमन और प्रॉपर में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इससे हम कलेक्टिव नाउन में। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स ऑफ सेम काइंड टेकन टुगेदर एंड डिस्क्राइब्ड एज वन, ठीक है ना। तो इसको देखते चलते हैं। एक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इज़ द नेम एक नाम है, ऑफ अ ग्रुप यानी एक समूह का, और कलेक्शन यानी कलेक्शन को भी समूह ही बोलते हैं, ऑफ पर्सन किस किस का ग्रुप हो सकता है वो, पर्सन का, एनिमल यानी जानवर का, थिंग यानी चीज़ों का, ऑफ सेम काइंड यानी एक ही तरह की, ठीक है ना। सेम काइंड का मतलब है एक ही तरह की, टेकन टुगेदर जिनको एक साथ लिया जाता है, एंड डेस्क्राइब्ड एज वन और उनको क्या बोला जाता है, एक ही नाम दिया जाता है। समझ में आया। यानी ऐसा ग्रुप
एक से बहुत सारी चीज़ों का जो कैसी हों, एक ही तरह की हों, उनको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन में आएंगे। फॉर एग्जांपल टीम। अब टीम में एक ही प्लेयर खेलता है क्या? टीम में बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं ना, तो ग्रुप हो गया बहुत सारे प्लेयर का, ठीक है ना। पर उसको अलग अलग नाम ना लेके सभी प्लेयर्स का उसको क्या बोल दिया? टीम। तो ये किस में आ गया आपका? कलेक्टिव नाउन में। क्लियर हो गया? अब ऐसी कमिटी। अब कमिटी बेटा कभी एक आदमी से मिलके बनती है कि कमिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, संस्था बोलते हैं इसको। तो उसमें एक एक का नाम ना लेके उसको क्या बोल दिया? एक ही नाम दे दिया उसको, क्या? कमेटी। तो ये क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन। इसी तरह फैमिली। फैमिली में आप अकेले रहते हो क्या? नहीं रहते हैं ना। तो फैमिली में कौन कौन होते हैं? आपके पापा मम्मी, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर सब रहते हैं। तो उनको एक ना अलग अलग नाम ना देके एक नाम दे दिया गया, क्या? फैमिली। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना। एक ही काइंड के लोग तो रहते हैं इसमें, फैमिली में एक ही तरह के तो लोग रहते हैं, ठीक है ना, सारे ह्यूमन बींग्स ही तो रहते हैं इसमें। तो एक ही काइंड के लोगों को लेके जो समूह बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव नाउन। इतना क्लियर हो गया? आपको टीम, कम्युनिटी, फैमिली इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन क्या होता है? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? ए मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज द नेम, नाम है किसका? ऑफ द मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। यानी किसी चीज़ से जब क्या है कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो किसके अंदर आती है? मटेरियल नाउन में। फॉर एग्जांपल गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, गोल्ड से कई सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो ठीक है ना, तो वो किस में आ जाएगा? मटेरियल नाउन में। सिल्वर से क्या है? सिल्वर से भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो ये किस में आ जाएगा? सिल्वर मटेरियल नाउन में। कॉटन, कॉटन से आपके कपड़े बनते हैं, कॉटन से और भी कई चीज़ें बनती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है जिनसे दूसरी चीज़ बनाई जा सके, वो आता है आपका मटेरियल नाउन में। ठीक है। अब दो एक मिनट। अब आपका लास्ट रह गया है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है वैसे। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट noun is the name of some feeling, action or state। ठीक है ना। अब एक और मैं इसको समझाता हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है इसके जॉय, लाफ्टर और स्लीप, सॉरो। ठीक है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा? ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग, यानी किसी भी कोई भावना होती है हमारी, जैसे भावना इन द सेंस हंसना, रोना, हंसना, रोना, ठीक है ना, ये सारी क्या है? खुशी मनाना, ये सारी चीज़ें क्या है जो फील की जाती हैं, वो आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एक्शन यानी कोई हमारा कार्य, और स्टेट यानी कोई अवस्था। फॉर एग्जाम्पल जॉय, जॉय माने होता है खुशी, तो ये किसके अंदर आएगी? जिसको हम, ये हो गई हमारी फीलिंग। ठीक है ना, फील करते हैं ना हम खुशी को, तो ये क्या हो गई? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गई। लाफ्टर, लाफ्टर यानी हंसना, ये क्या है? हमारा एक्शन, हंसना है जो हमारा एक्शन है, ये किसके अंदर आ गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। स्लीप, स्लीप यानी स्टेट, कोई अवस्था जब हम सोते हैं, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। सॉरो, सॉरो माने दुख, दुख को हम क्या करते हैं? फील करते हैं। ठीक है ना। तो आप तो इसमें फीलिंग पे फोकस करोगे, इसमें फीलिंग आती है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी फीलिंग होती हैं? जॉय यानी खुशी की, सॉरो दुख, ठीक है ना, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें क्या है? फीलिंग्स हैं। तो ये सब किसके अंदर आती हैं? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। आपको इसकी शायद आपको इसकी वो एक तो डेफिनेशन याद कर लेनी है, नाउन की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको दे दिया जाता है, जैसे कि आपको दे दिया गया मोहन
ठीक है, पेन, और इसमें आपको दे देगा सौरो, इस टाइप से आपको दे देगा। फिर इसमें से पूछेगा कि ये सारे टाइप बताओ ये कौन से टाइप का नाउन है, या फिर ऐसे दे देगा कि इसमें से आप फाइंड आउट करो कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होगा उसमें। तो इसके लिए पर आपको पूरे नाउन आने चाहिए। तो अब तक यहाँ पे जो पढ़ाया है वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।